आज है 21 जनवरी दिन मंगलवार। बात करते हैं पहली बड़ी खबर। कुंभ मेला क्षेत्र में 300 कॉटेज में लगी आग। तत्परता से पाया काबू। प्रयागराज के मेला क्षेत्र में करपात्री धाम वाराणसी और गीता प्रेस गोरखपुर के शिविर में दोपहर बाद करीब 4 बजे आग लग गई। इसकी चपेट में 300 कॉटेज आ गए। प्रशासन ने चंद मिनटों में आग पर काबू पा लिया। प्रशासन की तत्परता का ही नतीजा था कि कोई जनहानि नहीं हुई। घटना की सूचना मिलते ही सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मौके पर पहुंच गए। सीएम ने फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को रास्ता देने के लिए अपनी फ्लीट को भी रुकवा दिया। इसके बाद वो राहत कार्यों का पल पल का अपडेट लेते रहे। बता दें कि झोपड़ियों और टेंट में रखे 2 एलपीजी सिलेंडर के फटने से आग ने विकराल रूप ले। अगली खबर, प्रदेश में प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों पर होगी कड़ी कार्रवाई। प्रदेश में प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसके लिए हर जिले में नए सिरे से टीम बनाई जा रही है। सरकारी अस्पतालों के सभी चिकित्सकों से इस संबंध में हल्फनामा भी मांगा गया है। महानिदेशालय ने वाराणसी में प्राइवेट प्रैक्टिस से जुड़ा मामला सामने आने के बाद सभी सीएमओ से रिपोर्ट तलब की है। कहा गया है कि किसी भी स्थिति में राजकीय चिकित्सकों को प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं है। ऐसे में अगर कोई डॉक्टर प्रैक्टिस करते पाया गया तो उसके साथ ही संबंधित सीएमओ के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, 31 मार्च तक बकाया जीएसटी देकर पाए ब्याज और जुर्माने से छूट। प्रमुख सचिव बोले, व्यापारियों को राहत देने के लिए चलाई जा रही योजना। प्रदेश में जीएसटी की ब्याज एवं अर्थदंड माफ करने की योजना चल रही है। इसका लाभ व्यापारी, सेवा प्रदाता और छोटे मध्यम व बड़े उद्यमी उठा सकते हैं। प्रमुख सचिव राज्यकर एम देवराज ने बताया कि ये योजना व्यापारियों को राहत देने के लिए संचालित की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कार्यरत व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं को ब्याज में छूट देने संबंधी प्रावधान के तहत वर्ष 2017 से 2018, 2018 से 19 एवं 2019 से 2020 का माल एवं सेवा कर जमा करने पर ब्याज व जुर्माना माफ किया जा रहा है। अगली खबर, 36,000 से ज्यादा कर्मियों ने नहीं दिया संपत्ति का ब्यौरा। सख्ती के निर्देश। राज्य सरकार के स्पष्ट आदेश के बावजूद राज्य कर्मी अपनी पूरी जानकारी मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन देने से कतरा रहे हैं। कार्मिक विभाग ने समीक्षा में पाया है कि प्रदेश के 36,251 कर्मियों ने अब तक अपनी संपत्तियों की जानकारी नहीं की है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कर्मचारियों के इस रवैये पर नाराजगी जताते हुए विभागों को सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। कहा गया है कि मानव संपदा पोर्टल पर कार्मिकों की सर्विस बुक संबंधी सभी सूचनाएं जैसे नाम, पदनाम, विभाग, उपार्जित अवकाश, चिकित्सा अवकाश, बाल्यकाल देखभाल अवकाश अनिवार्य रूप से दें। अगली खबर, राहुल ने केंद्र के खिलाफ शुरू किया सफेद टी शर्ट अभियान। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जनता के अधिकारों की वकालत करते हुए सफेद टी शर्ट अभियान की शुरुआत की। साथ ही उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर गरीबों से मुंह मोड़ने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अभियान लॉन्च करने की घोषणा की और लोगों से इसका हिस्सा बनने का आग्रह किया। अपनी वीडियो पोस्ट में उन्होंने कहा, यदि आप आर्थिक न्याय में विश्वास करते हैं, बढ़ती संपत्ति असमानताओं का विरोध करते हैं, सामाजिक समानता के लिए लड़ते हैं, सभी प्रकार के भेदभाव को खारिज करते हैं और हमारे देश में शांति और स्थिरता के लिए प्रयास करते हैं, तो सफेद टी शर्ट पहने और आंदोलन में शामिल हों। गांधी ने कहा, आज मोदी सरकार ने गरीबों और मजदूर वर्ग से मुंह मोड़ लिया है और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है। सरकार का पूरा ध्यान कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों को समृद्ध करने पर है। इस वजह से असमानता लगातार बढ़ रही है। अगली खबर, निजीकरण के विरोध में हर स्तर पर चलेगा अभियान। पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन की प्रांतीय कार्य समिति की फील्ड हॉस्टल में हुई बैठक में तय किया गया कि निजीकरण के विरोध में हर स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि दलित व पिछड़े वर्ग के अभियंताओं द्वारा काली पट्टी बांधकर कार्य करने का अभियान जारी रखा जाएगा। एसोसिएशन के पदाधिकारी, सांसद, विधायक, मंत्री एवं विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर निजीकरण रोकने में सहयोग मांगेंगे। संवैधानिक तरीके से विरोध करते हुए अपनी आपत्तियां नियामक आयोग के सामने भी रखेंगे। बैठक में आयोग के अध्यक्ष
केबी राम, अवधेश कुमार वर्मा, अनिल कुमार, आरपी केन आदि मौजूद रहे। अगली खबर, लोन वसूली को वेतन से जोड़ने के निर्देश को हाईकोर्ट ने किया खारिज। उत्तर सहकारी ग्राम विकास बैंक के प्रबंधन द्वारा ऋण वसूली के निर्धारित लक्ष्य पूरे न होने पर वेतन रोकने के प्रशासनिक आदेश को उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने खारिज कर दिया है। ये आदेश इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान उपरा। सहकारी समिति सेवा विनियमावली 1975 के प्रावधानों के विपरीत पाए जाने के बाद दिया गया। ऑल इंडिया कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और कोऑपरेटिव बैंक स्टाफ एसोसिएशन यूपी के महामंत्री विजय कुमार सक्सेना ने बताया कि उप्र सहकारी ग्राम विकास बैंक, उप्र कोऑपरेटिव बैंक, जिला सहकारी बैंक सेवा शर्तें विनियमावली 1975 से नियंत्रित होती है। प्रशासनिक आदेश के माध्यम से कर्मचारियों को निर्धारित लक्ष्यों के पूरा न कर पाने के कारण मासिक वेतन रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। महामंत्री ने कहा कि ऐसी स्थिति में भी कर्मचारियों पर अनुचित दबाव बनाते हुए प्रबंधन कर्मचारियों के मासिक वेतन रोक देते हैं। अगली खबर, यूपी बोर्ड के टेबुलेशन रिकॉर्ड में छेड़छाड़ कई पर गिरेगी। गाज, यूपी बोर्ड के टेबुलेशन रिकॉर्ड से छेड़छाड़ के दोषी कर्मचारियों को बर्खास्त किया जा सकता है। इस मामले की जांच 8 साल पहले शुरू कराई गई थी, लेकिन फाइल बाबुओं व अफसरों की मेज पर धूल फांकती रही। सचिव भगवती सिंह के कार्यभार संभालने के बाद फाइल उनके सामने आई तो उन्होंने उसे आगे बढ़ा दिया और निदेशक के आदेश पर 5 बाबुओं के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। दरअसल यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा 1999 व इंटरमीडिएट परीक्षा 2001 के तहत जिन 22 अभ्यर्थियों के मूल टेबुलेशन रिकॉर्ड ऑफ मार्कशीट में अंक बदलकर बढ़ा दिए गए थे, उन्होंने बढ़े हुए अंकों के साथ पर एलटी ग्रेड शिक्षक की नौकरी हासिल की थी। पहले एलटी ग्रेड भर्ती के लिए परीक्षा नहीं होती थी, बल्कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट आदि में मिलने अंकों के आधार पर चयन की मेरिट बनाई जाती थी। वर्ष 2016 में जब सत्यापन कराया गया तो पता चला कि यूपी बोर्ड के कुछ कर्मचारियों व अधिकारियों की मिलीभगत से टेबुलेशन रिकॉर्ड में 22 अभ्यर्थियों के नंबरों में छेड़छाड़ की गई। महाकुंभ में सुरक्षा व भीड़ प्रबंधन के गुर सीखेंगे। ट्रेनी आईपीएस महाकुंभ में ट्रेनी आईपीएस भीड़ प्रबंधन के गुर सीखेंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी को पत्र लिखा है। जल्द ही अकादमी में ट्रेनिंग ले रहे विभिन्न बैच के अफसरों को महाकुंभ भेजा जा सकता है। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक ये कवायद आईपीएस अफसरों को करोड़ों लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के तौर तरीके सिखाने के लिए हो रही है। करीब 218 ट्रेनी आईपीएस इसके लिए जल्द प्रयागराज जाएंगे। दरअसल महाकुंभ दुनिया भर का सबसे बड़ा आयोजन है, जिसमें करीब 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। अगली खबर, दुष्कर्म का केस दर्ज होते ही सीतापुर के सांसद भूमिगत दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज होने के बाद कांग्रेस सांसद राकेश राठौर भूमिगत हो गए हैं। पुलिस को उनकी लोकेशन नहीं मिल पा रही है। सांसद तक पहुंचने के लिए रविवार को उनके मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाए गए हैं। पुलिस ने संभावित ठिकानों पर दबिश भी दी। दौरान पुलिस ने पीड़िता के बयान भी दर्ज किए। सांसद के परिजनों से पूछताछ की विवेचक ने बताया कि सांसद पर दुष्कर्म के गंभीर आरोप में केस दर्ज किया गया है। साक्ष्य तेजी से जुटाए जा रहे हैं। सांसद घर पर नहीं है, तलाश की जा रही है। एसपी चक्रेश मिश्र के अनुसार सांसद के सभी संभावित ठिकानों पर पुलिस पहुंच रही है। अगली खबर, तेज धूप से चढ़ा दिन का पारा 22 से यू टर्न लेगा। मौसम, यूपी में तराई के कुछ जिलों को छोड़कर सोमवार को ज्यादातर इलाकों में दिन चढ़ने के साथ अच्छी धूप खिली। तेज धूप की वजह से दिन के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली। वहीं 20 से 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवाएं चली। इसके असर से कोहरे के घनत्व में कमी आई। हालांकि उत्तर प्रदेश में बुधवार से मौसम फिर से यू टर्न लेने वाला है। नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 22 जनवरी से पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। वहीं मौसम विभाग की ओर से मंगलवार के लिए प्रदेश के तराई हिस्से के 10 जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश की रोजाना की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए यूपी न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें, जिससे कि आपके जिले की खबरें
आप तक जल्दी पहुंचे। धन्यवाद।